Today we will discuss very important topic of class 12 NCERT common diseases in human beings. Human beings में जो कॉमन डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी है, उनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से है, सिम्टम्स क्या हैं, डिजीजेस के नेम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12. लेट्स स्टार्ट. कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स में जो कॉमन बीमारियां हैं ना वो उनको डिस्कस किया गया है. सबसे पहले है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कॉमन डिजीजेस कॉज करते हैं. बैक्टीरिया से भी होती है, वायरसेस से भी होती हैं, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, ये सब क्या हैं, ये पैथोजेंस है. पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. और most parasites are therefore pathogens. They cause harm to the host. होस्ट जिनको बीमारी ये करते हैं उसको होस्ट कहते हैं. या तो उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे ये पैरासाइट या ऊपर रहेंगे. पैथोजेंस को ही पैरासाइट कहते हैं. पैरासाइट या तो बॉडी के अंदर जाएगा और या फिर उसके ऊपर, तो उसमें मल्टीप्लाई करेगा, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा. और ये क्या जो गट से एंटर करते हैं ना, गट मीन स्टमक से एंटर करते हैं पैथोजेंस, वो लो पीएच में सर्वाइव करते हैं. हमें पता है स्टमक में क्या होती है, लो पीएच होती है ना, तो ये लो पीएच में सर्वाइव कर जाएंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेजिस्ट करेंगे. राइट. सबसे पहले टाइफाइड कौन कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी. नेम से पता चला टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी. इसमें क्या होगा, ये फूड और वाटर जो कंटेमिनेटेड होते हैं ना, गंदा पानी, गंदा फूड, ठीक है, उनसे ये पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे तो बाकी बॉडी के पार्ट्स में भी चले जाएंगे थ्रू ब्लड. Right. Salmonella typhi cause typhoid and they enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to the other organs through blood. इसमें 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हाई फीवर हो सकता है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कॉमन सिम्टम्स हैं. बट इसमें डेथ भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होती है. ठीक है. टाइफाइड का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है विडाल टेस्ट. टाइफाइड कैसे पता चलेगा टाइफाइड है, विडाल टेस्ट करेंगे. एक मैरी मेलोन नेम की निकनेम टाइफाइड मैरी थी, जो टाइफाइड की कैरियर थी, जिसमें जर्म्स थे टाइफाइड के, और वो कुक थी, खाना बनाती थी. और खाना बनाते बनाते कितने साल ये टाइफाइड स्प्रेड होता गया. राइट. नाउ नेक्स्ट बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. हमने पढ़ा था साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है, टाइफाइड. अब बात कर रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये दोनों बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी डिजीज के लिए, निमोनिया. देखो नेम से पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज करेगा, निमोनिया. साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करेगा, टाइफाइड. ठीक है. अब ये दो बैक्टीरिया का नेम याद रखेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe विच इनफेक्ट. अब निमोनिया होता क्या है, इस बीमारी में क्या होता है, जो लंग्स के एल्वुलाई होते हैं ना उन पे इन्फेक्ट करता है. ठीक है. और एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है. एल्वुलाई जो लंग्स से हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो लंग्स के जो एल्वुलाई हैं उनमें फ्लूइड भर जाता है. ठीक है. दे आर फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेशन. सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर होगा, चिल्स होगी, कफ, हेडेक. सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा किसी को निमोनिया हो गया, उसके लिप्स और फिंगर नेल्स में वो क्या कर जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश हो जाएंगे इन कलर, ग्रे टू ब्लूइश. हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन. ये अब पता चल रहा है कि इसमें क्या आती हैं, छींकें आती हैं, कफ होती है, फीवर, हेडेक. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीव्ड बाय, जब किसी को निमोनिया हुआ हो या किसी को कोई खांस रहा हो, इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाती है हेल्दी पर्सन को. और बाय किसी को इन्फेक्शन हुई है, किसी को निमोनिया हुआ है या कोई खांसी है या चिल्स है, कोल्ड है, उसके ग्लासेस को शेयर करना, उसके बर्तन यूटेंसिल्स को शेयर करना इन्फेक्टेड पर्सन के, तो हेल्दी पर्सन को भी ये हो जाएगा. इसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये और 3 बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल हैं, बैक्टीरियल डिजीज इन मैन. हमने अभी तक क्या पढ़ा, साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा. निमोनिया जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जिसमें एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है. ठीक है. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है.
ठीक है, निमोनिया। अब और डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीजेज है मैन में। अब एक और अब आ जाती है नेक्स्ट डिजीज, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा वायरस? रीनो वायरस। रीनो वायरस को ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। कॉमन कोल्ड तो बहुत कॉमन है ना। अब ये भी दे इन्फेक्ट नोज रेस्पिरेटरी पैसेज, जो सांस लेने का रास्ता है ना, उस पर इन्फेक्शन होगी, नोज में होगी, पर लंग्स में नहीं। अगर लंग्स की इन्फेक्शन हो तो वो निमोनिया है। निमोनिया में लंग्स की इन्फेक्शन होती है, ठीक है, लंग्स के एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है, जो पढ़ा हमने। कॉमन कोल्ड में क्या होता है? कॉमन कोल्ड में नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज जो सांस लेने का रास्ता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा? इसमें नेजल कंजेशन होगी एंड डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट, होर्सनेस, आवाज़ भारी हो जाएगी, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ठीक है। 3 से 7 दिन, 3 to 7 days ये रहता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द, कोई वही सेम, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कफ, स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इधर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, लाइक उसका पेन, जो इन्फेक्शन जिस पर्सन को हुई है उसके पेन शेयर करना, बुक, कप, डोर, नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस शेयर करना, ये इन्फेक्शन हो जाती है उससे, राइट। अब नेक्स्ट इज ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी कॉज करता है डिजीजेस, ये भी एक पैथोजन है। क्या कॉज करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया। प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है? मलेरिया। और जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल करता है। ये 3 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीबेरम। क्या है प्रोटोजोआ? क्या कॉज करता है? मलेरिया। और जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है, वो डिफरेंट मलेरिया कॉज करेगा। 3 स्पीशीज हैं इसकी प्लाज्मोडियम की। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीबेरम। जो सबसे मेलिग्नेंट है ना, सबसे खतरनाक, जो सीरियस है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है, वो क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे जो सीरियस वन है, ठीक है, राइट। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे, वो समझ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए भी, राइट। नेक्स्ट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है। जैसे प्रोटोजोअन पैरासाइट हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा ना, वो भी प्रोटोजोआ में आता है, और ये भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, विच कॉज करता है? अमीबियासिस, जिसे अमीबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का है ये पैरासाइट, प्रोटोजोअन पैरासाइट। क्या? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबाइसिस कॉज करेगा। सिम्टम्स क्या है इसमें? होता क्या है? क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, हाउस फ्लाइज जो होती है ना, मक्खियाँ होती हैं हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल कैरियर एक्ट करते हैं। कैरियर क्या होते हैं? जो पैरासाइट को ट्रांसमिट करेंगे फीसिस से ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसिस होगी ना, वहाँ से ये पैरासाइट को ट्रांसमिट करेंगे कि कहाँ तक? फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स तक कंटेमिनेट कर देंगे फूड को। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन हो जाएगी। कौन से कैरियर है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाइज आर द एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, जो कैरियर्स होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। किसको? यहाँ पे किसको ट्रांसमिट करेंगे? पैरासाइट को, फ्रॉम फीसिस। इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसिस होगी उसमें से पैरासाइट को ट्रांसमिट करेंगे फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स को। फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स कंटेमिनेट हो जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। आगे है एस्कैरिस। एस्कैरिस होता है राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म होता है, एंड कॉमन राउंड वॉर्म एंड वुचेरिया इज फ्लेरियल वॉर्म। वुचरेरिया जो है ना वो फ्लेरियल वॉर्म है। एस्कैरिस क्या है? राउंड वॉर्म है। और सम ऑफ द हेलमिंथ्स, अगर हेलमिंथ्स पूछे तो इसमें क्या आ जाते हैं? एस्कैरिस एंड वुचरेरिया। दीज आर द हेलमिंथ्स विच आर नॉन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्कैरिस क्या करेगा? वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, कॉज करेगा एस्कैरियासिस। सिम्टम्स क्या है इसमें? इंटरनल अंदर ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगी एंड फीवर, अनीमिया, इंटेस्टाइनल पैसेज की ब्लॉकेज हो जाएगी। एग्स ऑफ द पैरासाइट, एस्कैरिस की बात कर रहे हैं हम। एस्कैरिस
में क्या कॉज करता है, स्कैरियसिस, ये हेलमिंथ्स है, और इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगी, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। एग्स जो इस पैरासाइट के होती है ना, आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसिस। जिस पर्सन को इन्फेक्शन है इसकी, उसके फीसिस में एग्स आ जाएंगे जो सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे, वाटर, प्लांट्स को कंटेमिनेट करेंगे, और हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। समझ आया? एस्कैरिस जो है वो राउंड वॉर्म है, हेलमिंथ है, और उसके जो एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में आएंगे। फीसिस से ये सॉइल में चले जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, फिर सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे, ठीक है, वाटर, प्लांट्स को कंटेमिनेट करेंगे, और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगी थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट से। हम किसकी बात कर रहे हैं? राउंड वॉर्म की बात कर रहे हैं, जो एस्कैरिस से कहते हैं। और क्या, कौन सी डिजीज कॉज करता है? स्कैरियसिस, राइट। अब आगे है जो फ्लेरियल वॉर्म है, उसे क्या कहते हैं? वुचरेरिया, वुचरेरिया बैनक्रोफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, ठीक है। ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन किसकी होती है? लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ना, लोअर लिम्स के, एंड डिजीज इज कॉल्ड फ्लेरियासिस को क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस। देखो ध्यान से फिगर देखो, एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं? लेग कितनी मोटी, एलिफेंट की लेग की तरह दिख रही है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं एलिफेंटियासिस। लिम्फेटिक वेसल जो लोअर लिम्स के है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रोथ डिफॉर्मिटी। जेनेटिक ऑर्गन्स भी अफेक्ट करते हैं। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। फीमेल मॉस्किटो वेक्टर बाइट करता है तो पैथोजेंस क्या है? ट्रांसमिट हो जाते हैं किसमें? हेल्दी पर्सन में। नेक्स्ट इज मैनी फंगाई बिलोंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये 3 जेनरा में जो फंगाई बिलोंग करते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म्स के लिए। रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है। जो फंगाई किस जेनरा को? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। फाइटन याद रखो, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, साथ में माइक्रोस्पोरम। ये 3 जेनरा हैं। मैनी फंगाई जो इस जेनरा को बिलोंग करती हैं वो रिंग वॉर्म कॉज करती हैं, ठीक है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। इसमें होता क्या है? ड्राई स्किन हो जाएगी, स्केली लेजन्स हो जाएंगे, ड्राई स्केली स्किन हो जाएंगी, नेल्स, स्कैल्प पे मेन सिम्टम्स हैं डिजीज के, ठीक है। इंटेंस इचिंग, खारिश होगी, इचिंग होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस। हीट एंड मॉइस्चर के साथ ये ग्रो करता है। ये फंगाई जो है ना, ये ग्रो करेगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दी फंगाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड में वो थ्राइव करेंगे, सच एज दोज इन द ग्रॉइन और बिटवीन द टोज के बीच में होंगी। रिंग वॉर्म कहाँ होती है? टोज के बीच में, ठीक है। ये हीट एंड मॉइस्चर जो होता है इसमें ये ग्रो कर जाती है। रिंग वॉर्म्स आर जनरली रिक्वायर्ड फ्रॉम द, कहाँ से आई? सॉइल से। बाय यूजिंग टॉवल्स, एक दूसरे के टॉवल्स यूज करने से, क्लॉथ यूज करने, कॉम्ब से, इन्फेक्टेड पर्सन की, इंडिविजुअल की कॉम्ब यूज करेंगे ना, तब ये इन्फेक्शन होगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी, कॉमन डिजीज।